माशाल्लाह जो काजी साहब हैं या कुछ दूसरे लोग हैं वो बिहाइंड द सीन उनके मोटिव्स डिफरेंट हैं। वो कानूनी तौर पे क्या होता है, अबूरी हुक्म इस तरह का जो मुअत्तल हुई है, सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है, मैं इस पे नाज़रीन को लेके आना चाहता हूँ। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जब जज जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज या इवन कोई छोटी अदालत का जज, उसके कलम में बड़ी ताकत होती है। ड्राइंग रूम में बैठ के जो प्लान बनाया गया था वो प्लान जो है अभी वो जैसे मरवत कहता है ना कि बढ़ गया है, वो अभी फिलहाल बढ़ गया है। एक्सटेंशंस इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। याद रखिएगा कि एक्सटेंशंस ऐसा एक जहर है जो रहीम, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम नौयत की प्रोसीडिंग हुई। ये केस था रिगार्डिंग मखसूस नशिस्तें जो थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको एक मैनेज तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के ज़रिए हुकूमती जमातों में बांट दिया गया था और इसको माले गनीमत समझ के तमाम ने अपना हिस्सा वसूल किया था। आज उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उनकी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग के लिए पड़ी थी। आज की जो प्रोसीडिंग है वो दो तरह से बहुत अहम नौयत की है। एक तो ये कि जो अबूरी हुक्म जारी किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें जो दूसरे मखसूस नशिस्तों पे जो सो कॉल्ड जीते हुए लोग थे हुकूमती जमात के, उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। दूसरा जो क्वेश्चनिंग हुई है वो बड़ी अहम नौयत की है। जज साहबान ने, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, उत्तर मिनला, मजहर अली नकवी साहब बैठे थे, मोहम्मद अली मजहर सॉरी, तो जो क्वेश्चनिंग की है और जिन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए हैं, ये शायद काफ़ी देर के बाद, काफ़ी महीनों के बाद, शायद 2-3 सालों के बाद अवाम ने इन आर्टिकल्स के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना कि ये आइन भी अभी पाकिस्तान में है। हमें तो लग रहा था कि आइन है ही नहीं, ख़त्म हो गया है, आइनी हदूद हर किस्म की ख़त्म हो चुकी हैं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन आज जज साहबान ने बैठ के जब उस आइन की बातें की तो लोगों को अच्छा भी लगा कि चलो कोई बंदा तो है जो आइन की बात करता है कि इस मुल्क में आइन है तो आइन के मुताबिक यहाँ पे काम होना चाहिए। कल को क्या होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। आज हम देखेंगे, मैं एज आ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं नाजरीन के सामने दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि कानूनी तौर पे अबूरी हुक्म कब जारी किया जाता है और फिर इसके असरात क्या हो सकते हैं, या सियासी तौर पे या जो लोग बिहाइंड द सीन बैठे चीज़ों को हला जला रहे हैं उनकी क्या मंशा है। इसके बारे में आज की प्रोसीडिंग के बारे में जो क्वेश्चनिंग हुई है उसमें वाज़े तौर पे जज साहबान ने जो क्वेश्चन किया उनमें था कि जब एक जमात जो है वो वैसे ही सीटें कम जीती हुई है तो एक दूसरी जमात जिसके मेंबरान की तादाद ज़्यादा है उसकी मखसूस नसीहतें किस कानून के तहत छोटी जमात को दी जा सकती हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि सीना जोड़ी चल रही थी इस मुल्क में, सीटें बांट दी गई, वो हो गया। बहरहाल अगली जो चीज़ है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अबूरी हुक्म जारी किया। अब अबूरी हुक्म मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि जब भी कोई अपील या कोई जो सूट है या कोई केस अदालत के सामने आता है ना, तो हम एज आ वकील जाके अबूरी हुक्म के लिए इस्तदा करते हैं, प्रे करते हैं कि जी ये हमें इस पे हुक्म इम्तनाई दिया जाए या फलां आर्डर जो उसको मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस है कि वो फौरी तौर पे कोई हुक्म मुअत्तल नहीं करते। नाज़रीन ने देखा होगा कि बहुत सारी अपीलें जाती हैं, हम टीवी पे भी सुनते हैं, सियासी नौयत के भी केस होते हैं, उनमें मुअत्तल नहीं किया जाता, पिछला आर्डर मुअत्तल नहीं किया जाता, बल्कि ये होता है कि जी पार्टीज को नोटिस कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि ठीक है जी, देखते हैं, जब उनका मौक़िफ़ भी सुन लें उसके बाद देखते हैं कानूनी तौर पे क्या होता है। अबूरी हुक्म इस तरह का जो मुअत्तल हुई हैं, सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है, मैं इस पे नाज़रीन को लेके आना चाहता हूँ। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जब विदाउट दी लिसनिंग फ्राम द अदर साइड, जब आप एपेलेंट हैं, आपने अपील की है या आपने सूट फाइल किया है, तो जब आप कहते हैं, अपनी चीज़ आर्गू करते हैं, अदालत के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आप अदालत को मुतमईन करते हैं कि प्रेमा फशाए बादियुन नज़र में मेरा केस सॉलिड है। अगर अदालत इससे मुतमईन हो जाती है तो अबूरी हुक्म जारी किया जाता है।
यानी कि विदाउट जो एविडेंसेस, विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं उनकी बिना पे अदालत समझती है कि यार इनका केस तो वैलिड है, तो उस पे जो है इस तरह का जो ऑर्डर होता है लोअर कोर्ट का उसको सस्पेंड किया जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस क्या होता है। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस का मतलब ये है कि अगर हमने ऑर्डर जारी ना किया, यानी कि ये फैसला जो मुअत्तल ना किया, तो तकलीफ किस पार्टी को है? अगर तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि ये पिटीशन फाइल की थी, तो अदालत ने ये देखना था कि अगर हम ये हुक्म जो है पिछला नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करते, आया कि तकलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है या हुकूमती जमात को है। उन्होंने ऑफकोर्स देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफेक्टिव पार्टी है, तकलीफ इनको है ज़्यादा। इसलिए ये ऑर्डर जो था, नोटिफिकेशन था, जो मखसूस नशिस्तों पे जो बराजमान होकर बैठे थे MNAs, MPAs, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमारे माशाल्लाह जो काजी साहब हैं या कुछ दूसरे लोग हैं, वो बिहाइंड द सीन उनके मोटिव्स डिफरेंट हैं। वो कौमी असम्बली में एक मखसूस तादाद में मेंबरान को लाना चाहते हैं ताकि आइन में तरमीम की जा सके। आइन में तरमीम नाज़रीन 2/3 अक्सरियत से ही की जा सकती है। अब आइन में तरमीम क्या जो डिस्कस हो रही है, जो ज़राए कहते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये मोटिव्स है, या लंदन प्लान ये था जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, जिसके तहत तो 2 जज से मज़ाहर अली नकवी और एजाजुल हसन उनको किक आउट किया गया, जिसके तहत ये सारा ड्रामा रचाया गया है। इसके बिहाइंड जो है एक्सटेंशंस हैं। अब एक्सटेंशन की मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी एज लिमिट 62 है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 65 है। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये चाह रही है कि किसी तरीके से कानून में, आइन में ऐसी अमेंडमेंट कर दी जाए कि काजी फायज ईसा को 3 साल मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए। अब मजीद जब एक्सटेंशन दी जाएगी, ये काजी साहब तो इस साल में रिटायर 26 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनको जब 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, मीनिंग बाय दैट कि वो 2026-27 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, और यही जो है लंदन प्लान का हिस्सा है। अब तो जुडिशरी को एक तो चीज ये हजम नहीं हो रही, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जुडिशरी के अंदर बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक जो है रिवाइव हो रहा है, वो खड़े हो रहे हैं, वो अपनी जो अपना उहदा है या अपना मनसब है उसके मुताबिक वो अब फैसले कर रहे हैं। तकलीफ सबको हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगा था कि तमाम हाई कोर्ट से प्रपोजल मांगे, तो तमाम हाई कोर्ट्स ने लिख के भेजा कि जी हमारे मामलात में मुदाखलत होती है। इवन के जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो नेक्स्ट चेयर पे बैठे थे काजी साहब के, उन्होंने फरमाया जी कि इन हाई कोर्ट के जजों को तो छोड़ें, हमने ये मामला टेकअप किया तो हमारे साथ जो हो रहा है हमें नहीं पता। इस नौयत की मुदाखलत होती है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ब्लैकमेल करके उनसे फैसले करवाए जाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ जो है ना, ये बाहर आ रही है। जज जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज या इवन कि छोटी अदालत का जज, उसके कलम में बड़ी ताकत होती है। वो फैसला करे सही, उसके फैसले को इम्प्लीमेंट होना है आखिरकार। आज नहीं होगा कल होगा, आज नहीं माना कल माना जाएगा, वो माना ही जाना है। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमारे जज साहबान ब्लैकमेल हो जाते थे, फैसला नहीं करते थे, लिंगर ऑन करते रहते थे। बहरहाल अभी दूसरी तरफ हम आते हैं। अब मैं समझता हूँ, अगर हम सियासी तौर पे देखें, मैं समझता हूँ कि बिहाइंड जो है एक चीज तो ये है कि जुडिशरी जो है वो ये समझ रही है कि ये वैसे ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशंस का जो बाजार गर्म हो रहा है कि कल को कोई भी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स जो है वो कहेगा जी मुझे भी एक्सटेंशन दे दो, मैं भी बैठा हूँ, मैं तो जाना ही नहीं। बदकिस्मती तो यही है कि जो किसी ओहदे पे आ जाता है वो समझता है जी पाकिस्तान को अगर चलाना है तो मैं ही चला सकता हूँ, पाकिस्तान के साथ अगर मुखलस है तो मैं ही हूँ। वो ज़ियाउल हक था, वो परवेज मुशर्रफ था, वो ABC जो भी था, लेकिन कहते रहना हम नहीं है और किसी को आने नहीं देना। अगर हम नहीं आए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। जब काजी साहब को अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ना करे उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है, तो ये एक्सटेंशन की एक लंबी लाइन लगनी है। ये जज साहबान को महसूस हो रहा है कि ये गलत है। ये जुडिशरी के अंदर एक जो है ना वेव चली हुई है कि ये गलत है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा तजिया करता हूँ
कि एक पर्सनली भी प्रॉब्लम होती है। देखें, एक जज है, आज जो जज बैठा हुआ है उसकी उम्र 65 साल हो गई, तो दूसरा जज पीछे आएगा, उसकी भी 65 हो गई, ये 26 को खत्म होगा, वो 29 को होगा। इसका मतलब पिछले आने वाले जो है आज बैठे हुए हैं हाईकोर्ट के जज या सुप्रीम, इनकी तो बारी नहीं आनी, ये तो इनकी बारियां खत्म होनी है, उनकी तो बारी नहीं आनी। वो समझ रहे हैं शायद कि हम, ये तो हमारे साथ ही जाती है कि हम तो इस तरह, हम तो आउट हो जाएंगे वैसे ही। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वेव चली है, लेकिन इसमें मेन किरदार जो है मैं समझता हूं कि वो आइन का है, वो कानून का है, वो जज साहबान का जो कानूनी स्टैंड है उसका है। ये तो मैं अपनी तरफ से, या समझ लें कि मैं एक कर रहा था तजिया का, सोच रहा था कि क्या हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये चीज भी है। लेकिन वेव जो चली है उसके मुताबिक ये कि जज साहबान जो है वो तगड़े हो रहे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चनिंग की है वो बड़ी मजेदार सी, अवाम को वो एक हवा का झोंका लगा है कि यार इस मुल्क में आइन और कानून की भी बात होती है, कोई जज ही बैठ के अपनी चेयर पे कर सकता है, क्योंकि हमने 2-3 सालों में ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं है। हमारे जहनों से निकल गया कि इस मुल्क में आइन और कानून भी है, या कोई किसी कानून के मुताबिक हम चलते हैं। बहरहाल ये तो मैं समझता हूँ कि आज की प्रोसीडिंग बहुत बड़ी थी। उसमें जो सीटें मुअत्तल की गई हैं, जो तबका चाह रहा था कि एक्सटेंशन के लिए एक मखसूस नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, वो उनके जो वो ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पे ऐसे करके नया कानून ला के, नया कानून पास करके, ऐसे ऐसे करके ये बात ही कोई नहीं, खत्म कर देंगे। ड्राइंग रूम में बैठ के जो प्लान बनाया गया था, वो प्लान जो है अभी, वो जैसे मरवत कहता है ना कि बढ़ गया है, वो अभी फिलहाल बढ़ गया है। अल्लाह करे ये स्टैंड लें, अल्लाह ताला करे ये आगे लेके इसको चलें और इस रिवायत को ना पढ़ने दें। एक्सटेंशंस इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। याद रखिएगा कि एक्सटेंशंस ऐसा एक जहर है जो आज इनके है, कल को इनके पिछले आने वालों में भी ये आएगा, कल को उनके भी, उनके बच्चों में भी आएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा इस मुल्क का। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक हो, एक्सटेंशन वाला चक्कर ना हो, मेरिट के मुताबिक आए, जो मेरिट के मुताबिक है ठीक है, मोस्ट सीनियर जज आगे आ जाए, आगे बन जाए। लेकिन बदकिस्मती है, हम अपनी पर्सनल एम्बिशंस को ज्यादा जो है वक़्त देते हैं और नेशनल लेवल का इंटरेस्ट जो है उसको पीछे फेंक देते हैं। बहरहाल अल्लाह करे पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।